हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे टेक्नो स्टडी हब में। पिछली बार हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के हमने 2 पार्ट कवर कर चुके हैं पहले भी, इससे पहले वाले वीडियो में। ये थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये आपका जो यूनिट है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें थर्ड पार्ट में, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? क्या पेन ले लूँ? हाँ, तो क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रॉ एंड कॉलम। मतलब सिंपल है। ट्रांसपोज किसे कहते हैं? इसमें होता क्या है, सिंपली क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं किसको, रॉ और कॉलम को। किसी ए मैट्रिक्स के रॉ और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं आपस में। ठीक है ना, उसके रॉ और कॉलम को। ठीक है, देखिए क्या है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज ट्रांसपोर्ट डिनोटेड बाय ई टी। अगर मतलब किसी भी मैट्रिक्स ए या कुछ भी हो उसका नाम, अगर उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोज करते हैं तो क्या करते हैं, उसको डिनोट किससे करते हैं, ए टी से करते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में देखिए हमारे पास ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए, ये वाला। यहाँ पे कुछ कॉलम दिए हुए, 1 2 3 कॉलम है, ठीक है, और 1 2 3 रॉस है। तो हमको ट्रांसपोज में क्या करना है, उसको इसका ट्रांसपोज निकाला। तो क्या करेंगे हम, जो इसके कॉलम्स है उसको रॉ बना देंगे, ठीक है, और जो इसके हाँ जो इसके कॉलम्स है उसको रॉ बना देंगे, और जो रॉस है उसको कॉलम बना देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे किया गया है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 ये क्या है, इसके कॉलम्स है, तो इसको रॉ में लिख देंगे। ये वाला 1 जो है वो यहाँ पे लिख दिया, ये वाला 2 जो है यहाँ पे लिख दिया, ये वाला 3 जो है यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये वाला 4 जो है यहाँ पे लिख दिया, ये वाला 5 है, ये वाला जो 5 है यहाँ पे लिख दिया, और ये वाला 6 जो है यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस तरह से इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल होता है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है और कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, सिंपली आप निकाल सकते हो। अगर आपको 3 ऑर्डर वाले ही मिल जाए तो उसके निकाल सकते हो। बस कुछ नहीं करना आपको, जो उसके मतलब कॉलम्स है उसको रॉ बना दो, और जो उसके रॉस है उसको कॉलम बना दो, सिंपल। चलिए आगे चले। यहाँ पे देखिए कुछ नोटिस दे रखा है, द फर्स्ट रॉ ऑफ ए बिकम द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए टी। ठीक है ना, जो फर्स्ट रॉ ऑफ ए है इसकी बात चल रही है, जो फर्स्ट रॉ ए का जो फर्स्ट रॉ है, ठीक है ना, ये वाला, इसकी बात चल रही है। वो 80 का क्या फर्स्ट कॉलम होगा, उसका फर्स्ट कॉलम बनेगा। देखिए है ना, यहाँ पे जो ए देखिए यहाँ पे 1 और 4, फर्स्ट रो में क्या है 1 और 4 है कि नहीं, 1 और 4। तो 80 का फर्स्ट कॉलम क्या बनाइए, 1 और 4 बनाए फर्स्ट कॉलम, सिंपल। तो वही बात वो कह रहा है वहाँ पे। ठीक है, कुछ ट्रिकी है नहीं यहाँ पे। आगे देखिए क्या है, द सेकेंड रो ऑफ द ए बिकम द सेकेंड कॉलम ऑफ 80। ठीक है, जो सेकेंड रो है वो क्या सेकेंड कॉलम बन जाएगा किसका, 80 का। सेकेंड रो जो है किसका, ए का, वो सेकेंड रो बन जाएगा 80 का, सिंपल। देन तो यहाँ से ये ऐसे होगा। तो देखिए आप आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आया हो। सेकेंड है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज। पहला क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द, ध्यान से देखिए इसे, ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज। ठीक है ना, मतलब किसी चीज़ को हमने ट्रांसपोज किया, उसके बाद फिर उसको ट्रांसपोज किया। मतलब देखिए अगर हम एक ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे एग्जाम्पल पे आइए, ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, उसका हमने ट्रांसपोर्ट निकाला, ठीक है। अब फिर उसको दोबारा अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सेम ए आ जाता है, वापस से वही ए आ जाएगा, ए मैट्रिक्स। पहले हमने उसको उल्टा किया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट निकाला, मतलब कि जो थे ना उसको रॉ कॉलम को चेंज कर दिया हमने। ठीक है, लाइक जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके कॉलम से ये इसको रॉ बनाएंगे, तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे लिख दिया हमने, इसको रॉ बना दिया, और देन इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने, 3 और 4 जो इसके कॉलम थे उसको रॉ में लिख दिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, देन हमने उसको क्या किया, दोबारा उसका निकाला ट्रांसपोज दोबारा निकाला। तो इसमें क्या हो गया, तो जो पहले था ये वाला वो पहले वाला आ गया, सिमिलर पहले वाला। तो अगर हम 3 बार निकालते, मतलब कि एक बार पहले ही हमने ट्रांसपोज निकाल चुके किसी मैट्रिक्स का, उसका फिर दोबारा निकालते हैं ट्रांसपोज, तो क्या होता है, वो सिमिलर वही आ जाता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप कि आपको ये वाला भी समझ में आया हो। आगे चले। सेकंड क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द सम, यहाँ पे सम है 2 मैट्रिक्स का, उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, द ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ 2 मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर ट्रांसपोज। ठीक है, क्या कहा गया है, अगर हम किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक को, या तो हम देखो यहाँ पे है क्या, देखिए यहाँ पे एग्जाम से पहले यहाँ समझिए। अगर मैं किसी मैट्रिक को पहले प्लस करता हूँ, ठीक है ना, ए प्लस बी करता हूँ,
मतलब एक मैट्रिक्स ए है और एक बी है, और उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट निकालता हूँ, या फिर मैं उसको क्या करूँ, पहले उसका ए का ट्रांसपोर्ट निकाल लूँ, फिर बी का निकाल लूँ, फिर प्लस करूँ, तब भी आंसर क्या आएगा, दोनों को सेम ही आंसर आएगा, मतलब दोनों इक्वल रहेंगे। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, ठीक है ना, उसको हमने ऐड किया, ठीक है, ए और बी को मान लीजिए यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स था, उसको ऐड करके ये आया हमारे पास, ये कुछ आया, ठीक है। उसका ट्रांसपोर्ट निकाला हमने, तो उसका ट्रांसपोर्ट ये आ गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक देखिए। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे उसी के मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोर्ट निकाल लिया है ए टी का, ठीक है ना, यहाँ पे ए टी या बी टी कर लिया है, ठीक है। उसके बाद बी टी या ए टी को प्लस किया, फिर भी आंसर क्या है, वही आया है, सिमिलर वही आंसर है, ठीक है, वही आंसर है। बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको मतलब एग्जाम्पल में वो आप करिए, ठीक है ना, और बेस और अच्छे से आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग होगी। ये सारा बुक का ही है, कहीं अलग से नहीं लिया गया है, बस मैंने शॉर्ट किया है मैंने इसे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द स्केलर मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द स्केलर मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब क्या, वहाँ पे किसी भी मतलब मैट्रिक्स और स्केलर से हम क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के यहाँ पे क्या है कि आपका कांस्टेंट के मतलब एक कोई नंबर है जो स्केलर नंबर है, ठीक है, देन के टी इक्वल टू क्या होगा, के ए टी का इक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, पहले मैं या तो यहाँ पे के, पहले यहाँ पे मतलब के जो मतलब कांस्टेंट वाला नंबर है ना के, उसको मल्टीप्लाई कर दो अपने मैट्रिक्स से, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट निकालूँ, या फिर मैं पहले क्या करूँ, दो, हाँ, पहले क्या करूँ, पहले ए का ट्रांसपोर्ट निकाल लूँ और फिर उसको के से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है ना, के मतलब कांस्टेंट नंबर या स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर हमारा दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल से समझिए आप, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए यहाँ पे, ठीक है, और ये एक नंबर है कांस्टेंट नंबर जिसको हम के से डिनोट करते हैं, मतलब स्केलर नंबर है, ठीक है, 2। तो हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, ठीक है, दोनों यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 था तो टू 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 का मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, यहाँ पे 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6 हो गया, ठीक है, तो ऐसे करके सारा मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोर्ट निकाला, ठीक है, ट्रांसपोर्ट निकालने के बाद कैसा आया, ये आंसर ये आया हमारे पास, ठीक है। आगे देखते हैं इसका, यहाँ पे देखिए पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ए टी का ट्रांसपोर्ट निकाला, उसके बाद फिर क्या किया हमने, अब ए टी का ट्रांसपोर्ट निकाल के फिर उसको मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, ए तो क्या आया, 4 8 6 10, और ये क्या 10 आया हमारे पास, टी आ गया। आगे चल रहे हैं, आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हुआ हो। आगे देखिए, ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस, ठीक है ना, दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ठीक है, तो उसका और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आता है, ठीक है, ए बी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मतलब क्या है, अगर मैं पहले क्या करूँ, ए बी को मल्टीप्लाई करूँ फिर उसका ट्रांसपोर्ट निकालूँ, या पहले बी का ट्रांसपोर्ट निकालूँ और ए का ट्रांसपोर्ट निकालूँ और फिर उसका मल्टीप्लाई करूँ, फिर भी आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे वही एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 4 ए मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, पहले मैंने क्या किया, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा ये आंसर आया, उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट निकाला तो ये आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सिंगल सिंगल निकाल रहे हैं, पहले ए टी का ट्रांसपोर्ट निकाल लिया हमने तो हमारे पास ये आया, ये वाला आया, ठीक है ना। उसका बी टी का ट्रांसपोर्ट निकाला तो हमारे पास ये कुछ आया, ठीक है, ये है जो ए टी बी टी इसका निकाला हमने, ठीक है। देन फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर देखिए क्या आया, आंसर देखिए दोनों का सेम ही है कि नहीं, आंसर सेम। तो बस आगे चले, आगे देखिए आप, ट्रांसपोज ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट द ट्रांसपोज ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्या कहता है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, बताया था मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कौन से होते हैं, इसे यहाँ पे दिए भी हैं ये वाले, देखिए यहाँ पे ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट निकालते हैं तो वो इक्वल होता है उसी के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। अगर मान लो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोर्ट निकाला, ठीक है ना, तो क्या उसी के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे निकाल रखा है, देखिए जैसे कि यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट में करते क्या है, यहाँ पे जो भी हमारे जो कॉलम्स होते हैं उसको रो बनाते हैं ना, और जो कॉलम्स होते हैं उसको रो बनाते हैं, और जो रो होते हैं वो कॉलम बनाते हैं, सिंपल। तो देखिए पहला कॉलम 1 है ना, ये दूसरा 0, ये फिर आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है ना। फिर इसी तरह से ये जो पहला है यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला आ जाएगा 0, है ना, ये सॉरी ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये लिया ना, हाँ 0। उसके बाद ये वाला 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद ये आएगा, और देन यहाँ पे 1। देखिए क्या ये सेम नहीं है,
सेम नहीं है, जो था वही है, मतलब कुछ चेंज ही नहीं होता उसमें, अनचेंज रहता है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होता उसमें, अनचेंज रहता है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल भी कंप्लीट। आगे देखते क्या है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ और टाइप बचे हुए थे जो कि ये ट्रांसपोर्ट पढ़ने के बाद ही बताए जाते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स वॉज द ट्रांसपोज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्या लिखा हुआ है, अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, मतलब जो मैट्रिक्स है उसी का मतलब इक्वल होगा। अगर मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं ना हम, तो क्या होगा, उस ए के ही इक्वल होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे से ए है एक, ठीक है ना, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें ना, जैसे यहाँ पे निकाला उसने, तो क्या ए के ही इक्वल आएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे पहला कॉलम क्या है 2 और 3, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, ठीक है, रो में चेंज करना है ना 3, उसका क्या है यहाँ पे, हाँ दूसरा क्या है 3 और 5, 3 और 5, देखिए कुछ चेंज हुआ कुछ चेंज नहीं हुआ, दोनों सेम ही है ना, ऐसे को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, ये इजी सा था। चलिए आगे चल रहे हैं। ऑर्थोगोन मैट्रिक्स, क्या है ऑर्थोगोन मैट्रिक्स, अ ऑर्थोगोन मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स वॉज ट्रांसपोज इज इक्वल टू द इट्स इनवर्स, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ऑर्थोगोन जो हमारा जो ये मैट्रिक्स होता है उसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसके इन्वर्स का होता है, इन्वर्स के इक्वल होता है। इन्वर्स बताया था मैंने पिछले वाली वीडियोस में, बता रखी है मैंने, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाके देखिए, ठीक है। देखिए मैं एग्जांपल से यहाँ पे बताता हूँ आपको। एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये रहा ए मैट्रिक्स, इसका हमने ट्रांसपोर्ट निकाला, ठीक है, उसके बाद हमने उसका क्या किया, इन्वर्स निकाला, ट्रांसपोर्ट का मतलब ए का इन्वर्स निकाला, ए का इन्वर्स देखिए ये आया, और उसके बाद ए टी और ए इक्वल है, देखिए ये जो है हमारा ए टी और इसका इन्वर्स दोनों इक्वल दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ या ना, दोनों इक्वल है कि नहीं। तो बस आगे चल रहे हैं आप, हो गया आपका ये चैप्टर, सॉरी ये यूनिट जो था ये कंप्लीट हो चुका है यहीं पे, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए, हमें फीडबैक दीजिए कि हम क्या इम्प्रूवमेंट करें अपनी वीडियोस में, ठीक है। थैंक यू।